अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ आप सभी लोग खैरियत से हों। अल्लाह सबकी दुख तकलीफ परेशानी दूर कर दे। जो भी जिस परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह सबकी ज़िंदगी में चैन और सुकून और अमन दे दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सच कहूँ तो दौलत और दुआ बांटने की चीज़ है, क्योंकि दौलत कमा कर लाकर तकसीम कर दी जाती है और दुआ मांग कर तकसीम कर दी जाती है। जैसे दौलत इंसान कमा कर अपनों में तकसीम कर जाता है और दुआ मांग कर दूसरों में तकसीम कर जाता है। दुआ अपनों के लिए इबादत है। अगर हम अपने लिए दुआ मांगते हैं तो वह इबादत में आती है, और दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं तो वह खुदा है जो हर किसी के साथ है लेकिन फिर भी जुदा है। खुदा हर किसी के साथ है लेकिन फिर भी जुदा है। लेकिन काम क्या आता है आखिरत में? सदका देने से बेहतर दूसरों का कर्ज अदा करना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सदका देते हैं, खैरात देते हैं, और अगर उनसे कोई कर्ज़ ले लेता है तो वो कर्ज़ को माफ़ नहीं करते। कहते हैं कि हमें हमारा कर्ज़ वापस नहीं दिया। अगर हम किसी दूसरे का कर्ज़ अपने ऊपर होता है उसे माफ़ कर देते हैं तो अल्लाह के घर पे हमें वो एक पैसा दुनिया का 70 नेकियों में मिलता है। किस में मिलता है? 70 नेकियों में। तो 70 नेकियाँ अल्लाह के घर पे मिलेंगी हमें। वो ज़्यादा कॉस्टली हैं, कीमती हैं, या फिर हमारी दुनियावी ज़िंदगी ज़्यादा कीमती और कॉस्टली है? दुनिया की ज़िंदगी के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज़ के लिए शिफा है। कुरान एक ऐसी दवा है जो हर मर्ज़ के लिए शिफा है। देखिए, कल मेरी छोटी सी बेटी ने मैं घर पे थी तो तो उसने पता है क्या किया, एक मोती था वाइट कलर का, उसने अपनी नाक में चढ़ा लिया उसको, और नाक में उसने अपने चढ़ा लिया, लेकिन मैंने उसको देख नहीं पाई तो वो रोने लगी बुरी तरीके से, बोली अम्मा मेरी नाक में मोती चला गया। तो मैंने कहा मोती? मैंने कहा हाँ। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ पढ़ा और जो मुझे दुआएं आती हैं, कुछ मैंने दुआएं भी पढ़ी शिफा के लिए, और मैंने उसकी चेहरा ऊपर करके उसकी नाक में दम कर दिया। मैंने कहा मैं दम कर दे रही हूँ और जब अल्लाह का हुक्म होगा तो ये मोती नाक से बाहर आ जाएगा। क्योंकि मैंने कहा अल्लाह ताला तुझसे बड़ा कोई भी ना हाकिम है, ना कोई डॉक्टर है, और मेरा तो डॉक्टर तू ही है, जो मैंने कि हर मुश्किल घड़ी से निकालने वाला, हर दुख तकलीफ़ से निकालने वाला, हर परेशानी से निकालने वाला। तो मुझे इतना यकीन था। मैंने कहा बेटी को मैंने थोड़ी देर प्यार भी किया, थोड़ा सा मुझे बेचैनी सी भी हुई, लेकिन मैं उसके ऊपर पढ़ के दम करती रही, और 4-5 घंटे के बाद खेलती रही वो, और उसने रोना भी बंद कर दिया था। और जैसे ही मैंने उसको नहलाना शुरू किया तो नहाते में उसने एकदम से छींक सी ली हल्की सी, और उसका मोती निकल के और मेरे पास आके गिर गया। तो इसलिए कहते हैं कि अल्लाह पर तवक्कुल करना और अल्लाह पर यकीन करना बहुत बड़ी चीज़ होती है। कि नाक के अंदर बटन चला गया था तो वो बटन भी निकल आया था मेरी बेटी का, और मोती चला गया तो वो भी निकल आया था। तो बच्चे की हम इतनी पैरवी करते हैं रात और दिन, और रात और दिन अपने बच्चे को निगाह में रखते हैं, उसके बावजूद भी तमाम सारी ऐसी प्रॉब्लम, ऐसी परेशानियां आ जाती हैं। लेकिन मैं जब भी सहारा लेती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई का सहारा लेती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी पढ़ा करें, अपने बच्चों पे पढ़ के दम किया करें, और ख़ुद भी घर में पढ़कर पानी रख लिया करें। जो मुँह ज़बानी आपसे याद है, अल्हम्दुलिल्लाह शरीफ सारी कुरान शरीफ की माँ है। कहते हैं कि पूरे कुरान शरीफ की माँ, और माँ जो होती है ना वो पूरे घर को चलाती है। माँ का मर्तबा अल्लाह ने वालिद से भी ऊँचा रखा है, दुनिया में हर इंसान से ऊँचा रखा है, और वो मर्तबा किसका है? वो माँ का मर्तबा है जो सबसे ऊँचा है दुनिया में। एक ये जहाँ है और एक वो जहाँ है, इन दोनों जहाँ के दरमियाँ बस एक फ़ासला है, एक फ़ासला होता है, वो एक सांस का है। अगर सांस चल रही है तो ये जहाँ, और अगर सांस रुक गई तो वो जहाँ। फिर हम कहाँ और आप कहाँ, छोड़कर अपना ये जहाँ, पता नहीं हम कब चले जाते हैं यहाँ से। 3 मरतबा दिन में पढ़ें, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा,
وبالاسلامی دینا وبالاسلامی دینا وبی محمد النبیہ وبی محمد النبیہ وبی محمد النبیہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت والے دن میں اس شخص کو جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے کر جاؤں گا جو یہ دعا دن میں 3 مرتبہ پڑھتا ہے۔ یہ میڈیکل گئی ہیں دونوں، وہ بھی گئی ہیں ساتھ میں۔ ماہنائندہ چلی گئی باہر بچے، کہہ رہی ہم تھوڑی دیر میں آ رہے ہیں، میں نے کہا آ جاؤ ٹھیک ہے۔ قیامت والے دن میں عرش اس شخص کو جنت میں ہاتھ پکڑ کر لے جانے کا وعدہ کیا ہے اپنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جو اس دعا کو پڑھتے ہیں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔